वेलकम टू माय चैनल लर्नर्स। और आज हम सीखने वाले हैं आर्टिकल्स। और आर्टिकल्स सीखने से पहले मैं आपको बता दूं कि आर्टिकल्स और डिटर्मिनर्स में डिफरेंस क्या होता है। कहा जाता है कि जितने भी आर्टिकल्स होते हैं वो सारे डिटर्मिनर्स होते हैं, लेकिन सारे डिटर्मिनर्स जो होते हैं वो आर्टिकल्स नहीं होते हैं। यानी कि डिटर्मिनर्स हम क्यों यूज़ करते हैं? जो नाउन होता है ना, उसकी विशेषता बताने के लिए हम यूज़ करते हैं कि आखिर हम कितनी, वो जो नाउन है वो कितनी मात्रा में है, उसकी संख्या क्या है, उसकी विशेषता क्या है। नहीं, विशेषता बताने के लिए तो एडजेक्टिव को यूज़ किया जाता है। तो इसकी क्वांटिटी और इसकी संख्या को बताने के लिए हम डिटर्मिनर्स का यूज़ करते हैं। ठीक है। अब जो आर्टिकल्स है वो इस चीज़ में हेल्प करते हैं। ठीक, यानी कि जो आर्टिकल्स हैं वो डिटर्मिनर्स होते हैं, लेकिन सारे डिटर्मिनर्स आर्टिकल्स नहीं होते हैं। इस बात का हमेशा ध्यान रखें। तो स्टार्ट करते हैं हम आर्टिकल्स को सीखना। एन आर्टिकल को इंडेफिनाइट आर्टिकल कहते हैं, यानी कि ए और एन ये अनिश्चित होते हैं। अनिश्चित यानी कि ये निश्चित नहीं होते कि हम जो चीज़ है, स्पेसिफिक चीज़ है, उसी के बारे में हम बात कर रहे हैं। द को डेफिनाइट आर्टिकल कहते हैं, यानी कि मान लीजिए हम माउंट एवरेस्ट की बात कर रहे हैं और माउंट एवरेस्ट आपको पता है पूरी दुनिया में एक ही माउंट एवरेस्ट है और दूसरा कोई माउंट एवरेस्ट नहीं है। तो हम कैसे बोल सकते हैं? द माउंट एवरेस्ट। ठीक है। अगर हम एन की बात करें, जैसे कि एन एप्पल, अगर हमने एन एप्पल लिखा तो हम एक एप्पल की बात कर रहे हैं, वो बात ठीक है, लेकिन कौन सा एप्पल, उसके बारे में हमने नहीं बताया, तो वो क्या हुआ? वो तो अनिश्चित हुआ। तो इस तरीके से हम डिफरेंस कर सकते हैं कि दा कब लगाया जाता है, ए एन कब लगाया जाता है। अब ए एन में क्या डिफरेंस है? जो हमारे स्वर होते हैं, आप जानते हैं हिंदी में स्वर होता है, व्यंजन होता है। तो हमारे जो स्वर होते हैं हिंदी में, स्वर कौन कौन से होते हैं? अ, आई, ई, ओ, ऊ, ए, ओ। ठीक है। ऐसे ही इंग्लिश में भी स्वर होते हैं, और वो कौन कौन से होते हैं? अ, ई, आई, ओ, यू। A-E-I-O-U, A-E-I-O-U। ठीक है। लेकिन जब हम उनका साउंड इनका जब आता है, यानी कि स्वर, साउंड से हम गैस करते हैं, पता लगाते हैं कि इसमें ए आएगा या इसमें क्या आएगा? एन आएगा। यानी कि साउंड से ही हम पता लगाएंगे कि इसमें ए आएगा या एन आएगा। ठीक है। जैसे कि इसमें लिखा है ना, एन अम्ब्रेला, अ हिस्टोरिकल प्लेस, अ ऑनेस्ट मैन, अ यूनियन, एन आवर। तो इस तरीके से हम पता लगा सकते हैं स्वर देखकर, यानी कि वॉवल्स देखकर कि एन आएगा या नहीं आएगा। ये हम क्यों यूज़ करते हैं? इसमें लिखा हुआ है कि हम इसलिए यूज़ करते हैं, जैसे कि हम किसी नाउन, ठीक है, हम किसी नाउन की जो क्वांटिटी है, क्वांटिटी का मतलब क्या होता है? क्वांटिटी का मतलब होता है मात्रा, किसी भी चीज़ की मात्रा वो कितनी है, या फिर उसकी नंबर, यानी कि उसकी संख्या बताने के लिए किया जाता है, यानी कि वो कितने हैं। ठीक है। उनकी मात्रा क्या है, उनकी क्वांटिटी क्या है, उनकी संख्या क्या है, कितने हैं वो, इसकी चीज़ को पता करने के लिए हम आर्टिकल्स यूज़ करते हैं। और किस चीज़ का पता करते हैं? हम नाउन का पता करते हैं। नाउन पता है ना आपको क्या होता है? नाउन का मतलब होता है किसी चीज़ का नाम। जैसे कि आपका नाम है, मेरा नाम मोनिका है, तो ठीक है, मोनिका क्या हो गया? नाउन हो गया। ठीक है। और नाउन के अलावा प्रोनाउन भी होते हैं। ठीक है। तो वो हम किसी और दिन सीखेंगे, फ़िलहाल तो हम आर्टिकल्स सीखेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या नोट लग रहा है, यहाँ पे नोट लिखा हुआ है ए व एन आर्टिकल को इंडेफिनाइट यानी कि अनिश्चित आर्टिकल कहते हैं, और द को डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई चीज़ में हम ए या एन लगाते हैं, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हम ए कब लगाएंगे और एन कब लगाएंगे। ठीक है। को लगाते हैं अपने नाउन से पहले तो इनडेफिनाइट होता है,
यानी कि वो निश्चित नहीं है कि हम किस चीज़ के बारे में ढंग से बात कर रहे हैं, स्पेसिफिक नहीं है वो। लेकिन जब हम द को किसी नाउन से पहले लगा देते हैं, जैसे कि द मून है, द सन है, ठीक है, तो धरती का सन तो क्या है, एक ही है, तो स्पेसिफिक हो गया, ठीक है, द सन हो गया, ठीक है। द माउंट एवरेस्ट है और कोई माउंट एवरेस्ट तो नहीं है, तो इसलिए हमने द माउंट एवरेस्ट लगा दिया, हम किसी और माउंट एवरेस्ट की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो वो क्या हो गया, वो डेफिनाइट आर्टिकल हो गया, ठीक है। अब इसको छोड़ देते हैं हम, सिंगुलर, ये सिंगुलर होता है, ठीक है, और इसको हम बाद में देखेंगे। इसको पढ़ने से पहले हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। दिस इज़ अ टेबल, यह एक टेबल है, यह टेबल है। अब यहाँ पे होना चाहिए था यह एक टेबल है, ठीक है, ये एक ही टेबल की बात कर रहे हैं हम, यह एक टेबल है। अब यहाँ पे क्या आया है, यहाँ पे ए आया है, क्यों आया है, क्योंकि यहाँ पे ट का साउंड है, टेबल किसका साउंड है, ट का, टेबल। अगर यहाँ पे टा का साउंड ना हो के वॉवल्स का साउंड होता, यानी कि स्वर ए, ई, आई, ओ, यू का साउंड होता, तो हम इसमें क्या लगाते। देखिए मैं आपको लिख कर बता देती हूँ एक एग्जाम्पल। दिस इज एन ऑनेस्ट बॉय, ठीक है। अब कुछ लोग इसको हॉनेस्ट बोलते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। इसको हा को हम हटाकर ऑनेस्ट बोल देते हैं, यानी कि ओ का साउंड आया है। मैंने अभी क्या बताया था, ए, ई, आई, ओ, यू अगर आए, यानी कि सिर्फ हमें ध्वनि साउंड पर ध्यान देना है। दिस इज एन ऑनेस्ट बॉय, ऑनेस्ट बॉय, हॉनेस्ट ना होकर ऑनेस्ट होता है, इसलिए हमने इसमें एन लगा दिया। इस तरह से और कई एग्जाम्पल हैं। आई हैव अ मोबाइल, मेरे पास एक मोबाइल है। अब देखो यहाँ पर इन्होंने एग्जाम्पल में एक लिखा है ना, लेकिन यहाँ पे ये लिखना शायद भूल गए। देयर इज़ अ बुक, वहाँ एक किताब है। दिस इज अ पेन, यह एक पेन है। राहुल sang अ सॉन्ग, राहुल ने एक गाना गाया। sang पास्ट है इसका, इसलिए sang, ठीक है। टेंसेस की बात हम कभी और करेंगे। अब यहाँ पर जो नोट है उसको हम पढ़ लेते हैं। सेंटेंस में अनिश्चित सिंगुलर काउंटेबल नाउन, यानी कि जो गिनने लायक हो, काउंटेबल यानी कि जिनको हम गिन सकें, वह संज्ञा। सिंगुलर क्यों, आर्टिकल सिंगुलर के लिए ही यूज़ होते हैं, इस बात का ध्यान रखें। एक वचन सिंगुलर, एक वचन गिनने योग्य संख्या से पहले एन का प्रयोग करना उचित माना जाता है, नहीं तो मीनिंग अधूरा रहता है, कन्फ्यूजन रहता है कि वह एक है या एक से अधिक। जैसे कि मैंने आपको अभी इस एग्ज़ाम्पल में बताया था कि इन्होंने इंग्लिश में तो लिख दिया कि दिस इज़ अ टेबल, लेकिन इन्होंने हिंदी में यह टेबल है मैं एक नहीं लगाया, जो कि कन्फ्यूज़न मुझे पैदा कर रहा था, लेकिन मैंने यहाँ पर एक लगाकर इस कन्फ्यूज़न को दूर कर दिया, इसको एरर को मैंने सुधार दिया, जिससे कि ये बेहतर हो गया है। जैसे कि मैं अगर यहाँ पे दिस इज़ एन ऑनेस्ट बॉय लिख रही हूँ और मुझे पता है कि मैं सिर्फ एक यानी कि वन बॉय की बात कर रही हूँ, जो कि कैसा है, जो कि ऑनेस्ट है। अगर यहाँ पे एक से ज़्यादा होते तो दीज आर ऑनेस्ट बॉयज़, तो हम क्या लिखते, ऑनेस्ट बॉयज़,
ठीक है। यहाँ पे कोई आर्टिकल आया, कोई आर्टिकल नहीं आया। क्या यहाँ पे एन आया? नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि हमने तो सिंगुलर की बात यहाँ पर की ही नहीं थी इस वाले एग्जाम्पल में, हमने तो प्लूरल की बात की थी। सिंगुलर की बात तो हमने इधर की है, इसलिए यहाँ पर एन नहीं आया। और एन क्यों आया? क्योंकि ओ का साउंड है, ओ का साउंड है। तो इस तरीके से दोस्तों आप समझ गए। अभी मैं आगे आपको जो है वो रूल्स पढ़ाना स्टार्ट कर दूँगी, यानी कि एक जो रूल्स हैं इसमें 23 रूल्स हैं, और इन 23 रूल्स को मैं कंप्लीट कर दूँगी, और आप जिससे कि इन आर्टिकल्स को अच्छी तरह समझ सकेंगे। और उसके बाद मैं आपको अच्छी तरीके से डिटर्मिनर्स जो हैं वो एक्सप्लेन कर दूँगी। याद रखें, मैं फिर से कह रही हूँ आपसे, प्रत्येक आर्टिकल, हर आर्टिकल डिटर्मिनर होता है, लेकिन हर डिटर्मिनर आर्टिकल नहीं होता है, ठीक है, नहीं होता है। यानी कि अगर जितने भी आर्टिकल्स हैं वो सारे डिटर्मिनर्स होते हैं। क्यों? विशेषता बताते हैं, संख्या बताते हैं, कितनी मात्रा में है, ठीक है। तो अगर आपको क्या करना है, इन जो भी मैंने आपको समझाया है उसका रिवीजन करना है, अपने खुद के एग्जाम्पल्स लिखने हैं, और कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख सकते हैं। धन्यवाद। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि मैं आपको हर रोज़ इस तरीके से नई नई चीज़ें पढ़ा सकूँ। धन्यवाद।